एक्शन। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। क्योंकि ये परले दर्जे की हरामी अशराफिया। तू समझा? देश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है और मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वजह है अवामी लीग। जब 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तो अवामी लीग ने एक लंबे अरसे के लिए खामोशी साध ली थी। लेकिन अब एक लंबी खामोशी के बाद अवामी लीग ने बांग्लादेश में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। ये भगवान क्या जुल्म है। और हलचल भी ऐसी कि सीधा सीधा मोहम्मद यूनुस से इस्तीफा मांग लिया गया है। अवामी लीग ने मोहम्मद यूनुस पर बड़े सख्त किस्म के एलिगेशन लगाए हैं और उनकी गवर्नमेंट से इस्तीफा मांग लिया है। से नहीं चलेगा प्रोग्राम। अवामी लीग का कहना है कि फरवरी का पूरा महीना हम बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करेंगे, जिसके बाद बांग्लादेश में एक नया रेवोल्यूशन आएगा। ये तो होने ही वाला था। बात तो सही है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कल रात से ही बांग्लादेश में एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश की आवाम सड़कों पर निकल आई है, मार धाड़ हो रही है, शाबाश बेटा, फायरिंग हो रही है। इस वक्त बांग्लादेश के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। तो गाइस वेलकम माय न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। बांग्लादेश में फिर होने वाला तख्ता पलट। अरे कहना क्या कि शेख हसीना की वापसी, बहुत बड़ी वापसी होने वाली है। तो आज आ गए हैं फिर एक पाकिस्तानी के साथ वीडियो के साथ। अब देखना यह है कि यूनुस का सत्ता पलटता है कि नहीं पलटता, देखने वाली बात रहेगी। जबरदस्त। किसी पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान में रहते हुए जो पाकिस्तान में कुछ बनाने का फैसला किया। अच्छा, आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो टॉपिक ये है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो गया है। जो अवामी लीग है, जो शेख हसीना वाजिद की जमात थी, वो एक बार फिर से एक्टिव हो गई है और उन्होंने आते ही जो है तहलका मचा दिया है। और बिल्कुल, अगर शेख हसीना अगर इस तरीके से वापसी कर रही है तो सबसे अच्छा विकल्प है उसके पास, क्योंकि प्रधानमंत्री की दावेदार थी, है ही, और प्रधानमंत्री पहले से थी। मोहम्मद यूनुस से उन्होंने इस्तीफा मांग लिया और बड़े सख्त एलिगेशन लगाए गए हैं मोहम्मद यूनुस पर। ये तो होना तय था। मैम, जो यूनुस है, मोहम्मद यूनुस है, उसकी अब गवर्नमेंट आ गई है। वो जब तक इलेक्शन नहीं होते वो उनका वजीर आजम है और वो राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। मौजूद रहेगा। उसकी जो मेन जिम्मेदारी है वो इलेक्शन की तरफ लेके जाना। और जब इलेक्शन लेट होते हैं तो वो क्या होता है कि अवाम के अंदर इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में जिस तरह से इलेक्शन लेट हुए थे तो अवाम की जो नज़रें थी वो इलेक्शन की तरफ ही थी। इसकी जो मेन रीज़न है वो इलेक्शन लेट होना है। यूनुस खान को चाहिए कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और जो इस्लाहात हैं उनको लेके आएँ और जल्द से जल्द इस्लाहात करें और मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करें। रही बात तरक्की बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भीख मांगना उसका तय है। जिस तरीके से पाकिस्तान भीख मांगता है उसी तरीके से बांग्लादेश भी मांगेगा। और जब तक यूनुस रहेगा तब तक बांग्लादेश का कोई विकास होने वाला नहीं है। तरक्की की तरफ तो मुल्क नहीं जा रहा ना। देखिए, शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटे कोई 6 से 7 महीने हो गए हैं। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और वो बांग्लादेश से फरार हो गई थी। लेकिन आज तक देखिए बांग्लादेश में हालात नॉर्मल नहीं हो पा रहे। जो अवामी लीग है उसने बड़े सख्त एलिगेशन लगाए हैं मोहम्मद यूनुस के ऊपर। उन्होंने कहा कि पहले तो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इन्होंने खराब की, महंगाई अरूज पर चली गई। फिर उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने करप्शन बड़ी की है और बांग्लादेश के अंदर रहने वाली जो माइनॉरिटीज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो मोहम्मद यूनुस की वजह से तबाह बर्बाद हो गई है। कि जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के पर अत्याचार हुआ, इसे सब देखे हैं, इससे कुछ छुपा नहीं है। बांग्लादेश ने कितने अत्याचार किए हैं, तो अब उसका परिणाम मिल रहा है। बाकी अदर कंट्री भी शेख हसीना के साथ है, जैसे भारत, अमेरिका, सब लोग हैं पीछे से। मतलब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका मलबा मोहम्मद यूनुस पर डाल दिया गया। मैम, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जो है वो एक नोबल इनाम याफ्ता है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि वो ईमानदार शख्स है। उसके जो ताल्लुकात हैं वो रिलेशन पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ही हैं।
और जो जो शेख हसीना के जो हामी हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की जो 90% अवाम है वो मोहम्मद यूनुस के साथ ही है। बेटा क्यों नहीं, जैसे इमरान खान के साथ पाकिस्तान की जनता थी, उसी तरीके से यूनुस के साथ भी है। जो शहबाज तुम्हारा बाप आके पाकिस्तान में बैठा था, अगर वो उसको लेके आते हैं तो वो उसके साथ हैं। अब उनका जो एहतजाज आजकल शुरू हुआ है, जो मेन एहतजाज है वो उनके रेलवे मुलाजमीन हैं, वो उनके खिलाफ है। उनका ये मुद्दा है कि हमारी जो पेंशन हैं वो बढ़ाई जाएं और जो हमें अलाउंस वगैरह मिलते हैं वो हमें मिलने चाहिए। और जो मेन एहतजाज हो रहा है वो हो रहा है उनके जो रेलवे मुलाजमीन वो हड़ताल पे गए हैं। और जो दूसरी खबरें हैं फॉर एग्जांपल उनके हामी वो इतने बाहर नहीं आए, वो इतना नहीं आए। वो तो आएंगे, वो तो कह रहे हैं कि फरवरी का उन्होंने टाइम दे दिया है और उन्होंने कहा फरवरी का पूरा महीना हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम शटर डाउन हड़ताल करेंगे और उसके बाद ही बांग्लादेश के अंदर रेवोल्यूशन आएगा। बांग्लादेश का जो प्रेसिडेंट है बंदर यूनुस, ये जल्द ही जाने वाला। इसमें खुलासा कुछ दिन पहले भी मैंने किया था कि बांग्लादेश का तख्ता पलट जरूर होगा। उसी तरीके से आज परिणाम सामने आ रहा है, तो होगा, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। बांग्लादेश बंदर यूनुस जाएगा, पक्का है। हम आपको उड़ा के रख देंगे। वो छोटा सा जो मुल्क है मैम, उसके अंदर जज्बा ईमानी है, तो वो इंडिया के खिलाफ है। वो काफ़ी उसके इतना कमज़ोर भी नहीं है। उसके पास बेटा इंडिया के खिलाफ चाहे कितना भी रह लो, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का हाल देख ही रहे हो, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। उसी तरीके से बांग्लादेश भी अगर इंडिया के पीछे पड़ेगा तो वही हाल होने वाला है। वैसे भी आटा चावल अगर बंद कर देंगे मोदी जी तो ख़त्म हो जाएगा पूरा बांग्लादेश। तुर्की के ड्रोन हैं जो काफ़ी पावरफुल हैं। आपको पता है कि यूक्रेन और जो रूस की जंग हुई है उसमें तुर्की के ड्रोन हैं, उन्होंने काफ़ी तबाही फेर दी थी। तो इस वजह से जो इंडिया है उसको भी चाहिए कि अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर करे। वो इंडिया इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि आतंकवादियों के साथ समझौता करेगा। आतंकवादियों को केवल गोली मारना चाहिए, ना कि उनसे समझौता करना है। और भारत जो करता है अपने देश के लिए अच्छा कर रहा है। उनके ऊपर ये कहता है कि हम ऑर्डर देता है। ऑर्डर आज के दौर में कोई नहीं मानता। वर्ल्ड बैंक तो कहता है कि पाकिस्तान अच्छा हमसाया नहीं है, पाकिस्तान की तो किसी मुल्क के साथ बनती नहीं। रही बात इंडिया की, तो इंडिया की तो हर मुल्क के साथ बनती है सिवाय पाकिस्तान के। और जहां तक बात रही बांग्लादेश की, तो बड़े अरसे तक जो है यही इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था, यही इंडिया था जिसने बांग्लादेश को यहाँ से यहाँ पहुँचाया था। मैम बिल्कुल, जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी तो मोदी जी को राखी बनी थी और मोदी जी ने भी अपना पूरा फर्ज अदा किया था कि शेख हसीना को कोई दिक्कत ना हो। और बांग्लादेश काफ़ी तरक्की भी कर रहा था, लेकिन इन साले आतंकियों की वजह से बांग्लादेश में आज यह हालत हुई है और शेख हसीना को एक राजनीतिक तहत बाहर कर दिया गया। मैं शेख हसीना का समर्थक नहीं करता हूँ, और वो देश अच्छा चला रही थी बांग्लादेश, इसलिए बोल रहा हूँ। आपका जो पहला क्वेश्चन है, असल में आप दो क्वेश्चन बोल देती हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। आप एक एक करके करूंगी अब मैं। जो आपका जो पहला क्वेश्चन है कि इंडिया के रिलेशंस अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे हैं, हम अच्छे पड़ोसी नहीं हैं। देख लें उनके कैसे श्रीलंका के साथ उनके अच्छे नहीं है, गुजारा है, वो उनके साथ रिलेशन तो हैं। उसके बाद है मालदीव, उनका जो मोहम्मद मालदीव के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं है। आगम यानी बन रहे हो बेटा, पाकिस्तान की हाल तुमको समझ में भी नहीं आ रही। इंडिया मरोगे, कटोरा लेके भीख मांगोगे, पर इंडिया के पीछे पड़े रहोगे। इंडिया का संबंध कहाँ अच्छा है कहाँ नहीं अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान अपना कोई नहीं देखता। जैसे भिखारी बन के घूम रहे हो, और इंडिया का ज़रूर देखोगे तुम। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी रोज़ आपको वीडियो पहुंचती रहेगी आप तक। देखना ना भूलें। धन्यवाद।